Good morning, student. In the previous video we studied about types of set and operation on sets. Now today we will see some example. See the first example. Let universal set U given numbers are 1 to 10 be the universal set A 1 3 5 7 9, set B 2 3 4 6 8 10 and set C 6 7 8 9. These three sets are given. Then find A dash B dash, that means complement. A intersection B, B union C, A minus B difference, and A intersection C dash मतलब A intersection C पहले फाइंड आउट करना है उसका कॉम्प्लीमेंट, B माइनस C फाइंड आउट करना है उसका कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन पूछे हैं. तो जब भी आप आंसर स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपको लिखना है गिवन पार्ट, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है वो पहले लिखना है. सो हियर गिवंस क्या क्या है? सेट यू यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नेक्स्ट क्या दिया है? सेट ए इज गिवन 1 3 5 7 9. नेक्स्ट सेट बी इज गिवन 2 3 4 6 8 10 and set C 6 7 8 9. Okay, now first क्या फाइंड आउट करना है? A dash complement of A. ठीक है, we know that the definition of complement of A, ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट U में है लेकिन A में नहीं है. दोज एलिमेंट विच आर इन U बट नॉट इन A. A में नहीं है लेकिन U में है. तो कौन कौन से एलिमेंट्स है? देखो 1, इसमें तो 1 to 10 सीरियल है. ठीक है, तो इसके बारे में नहीं सोचना है आपको. तो आपको इन नंबर्स के बारे में सोचना है. ये नंबर्स छोड़ के 1 to 10 में और कौन नंबर्स आएंगे? तो 1 है मतलब 2 आएगा इसमें, 3 है तो 4 आएगा इसमें, 5 है तो 6 आएगा, 7 है तो 8 आएगा, 9 है तो 10 आएगा. सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. सेकेंड क्या पूछा है? बी डैश, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. सिमिलर प्रोसीजर, दोज एलिमेंट विच आर इन यू बट नॉट इन बी. ऐसे एलिमेंट जो बी यू में है लेकिन बी में नहीं है. तो देखो यू में 1 to 10 तक नंबर्स हैं, तो ये नंबर छोड़ के उसमें कौन से नंबर से वो कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, बी डैश में आएंगे. तो देखो डायरेक्ट 2 स्टार्ट हो रहा है मतलब 1 नहीं है उसमें, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है तो 9 नहीं है. सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी. थर्ड क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी जो है, तो अगर आप ऐसे लिखोगे पहले सेट ए इंटरसेक्शन फिर सेट बी, और फिर उसका आंसर, तो ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा. या फिर आप डायरेक्ट इधर देख के डायरेक्ट इंटरसेक्शन बी के रूल्स यूज करके डायरेक्ट आंसर लिखते हो तो भी चलेगा. तो क्या है इंटरसेक्शन की डेफिनेशन? दोज एलिमेंट विच आर इन ए एंड इन बी, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी. तो देखो सेट ए मैंने लिखा है, सेट बी लिखा है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से? देखो तो 3 कॉमन है, और कौन सा है? 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट सेम नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट है 3. 3 एलिमेंट दोनों में सेम है, कॉमन है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 3 आ गया. तो मैंने क्या बताया, डिटेल में चाहिए तो लिखो, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी चलेगा. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है? बी यूनियन सी. ठीक है, इसका भी सेम, सेट बी लिखोगे, यूनियन सेट सी लिखोगे, and then answer B union C. We know that the definition of union, set of all those elements which are in B or in C. ऐसे एलिमेंट जो B में है और C में है, मतलब दोनों में है. तो देखो दोनों में है ऐसे एलिमेंट्स, तो 2 3 एक में नहीं है लेकिन दूसरे में है, 4
6 दोनों में है, 7 यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है 7, 8, 9 यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है तो 9 भी आएगा, 10। दोज एलिमेंट विच आर इन ए और इन बी, दोनों में जितने एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, लेकिन अगर रिपीट हो रहा है तो 2 बार नहीं लिखना है, उसे एक ही बार लिखना है, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, दोनों में जितने कॉमन एलिमेंट्स है वो ये यहाँ पे आएंगे, और यूनियन मतलब क्या है, दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन दोनों को कंबाइन करके लिखना है यहाँ पे यूनियन में। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी। तो सेट A 1 3 5 7 9 एंड सेट B 2 3 4 6 8 10। क्या डेफिनेशन है डिफरेंस की, a माइनस बी की, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन a बट नॉट इन b। a माइनस बी मतलब ऐसे एलिमेंट जो a में है लेकिन b में नहीं है। तो देखो a में है लेकिन b में नहीं है, तो 1 b में नहीं है, 3 b में है, 5 b में नहीं है, 7 b में नहीं है और 9 भी b में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो a में है लेकिन b में नहीं है, those elements comes in a minus b। नेक्स्ट 6th पूछा है a इंटरसेक्शन c डैश, ठीक है। तो पहले हमें इंटरसेक्शन c निकालना पड़ेगा और नेक्स्ट लाइन में हम a इंटरसेक्शन c का डैश निकालेंगे, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगी। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स, किसमें, a में एंड c में। तो देखो a सेट यहाँ पे है, c सेट यहाँ पे है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, देखो 1 3 5 7, 7 सेम है और 8 9, 9 भी सेम है, 7 और 9 ये 2 कॉमन एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बी आएगा 7 9, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन यू बट नॉट इन दिस सेट, मतलब ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट यू में है लेकिन इसमें नहीं है। तो हमें पता है यूनिवर्सल सेट में 1 to 10 तक नंबर्स हैं, तो इसमें नहीं है लेकिन उस यूनिवर्सल सेट में है। ऐसे कौन से नंबर होंगे, तो ये 2 नंबर छोड़ के बाकी सभी नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 9 है, 10। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन सी डैश क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन यू बट नॉट इन इंटरसेक्शन सी। तो ये होगा इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। सो 7 क्वेश्चन आएगा, b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें भी पहले b माइनस सी निकालो फिर b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सेट b क्या दिया है, देखो सेट b है 2 3 4 6 8 10। मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले 2 3 4 6 8 10 और उसके बाद c है 6 7 8 9। सो 6 7 8 9। नाउ सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब क्या करना है हमें, दोज एलिमेंट्स विच आर इन b बट नॉट इन c। ऐसे एलिमेंट जो b में है लेकिन c में नहीं है, कौन कौन से है, देखो 2c में नहीं है, 3c में नहीं है, 4c में नहीं है, 6 है, 8 है, 10 नहीं। b माइनस सी मतलब दोज एलिमेंट विच आर इन b बट नॉट इन c। अब इसका कॉम्प्लीमेंट b माइनस सी डैश। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट u में है लेकिन इसमें नहीं है। तो हमें पता है यूनिवर्सल सेट में 1 to 10 तक नंबर है, तो ये नंबर छोड़ के वो नंबर्स लिखना है। तो 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 9 10 है इसमें। दोज एलिमेंट विच आर इन यू बट नॉट इन b माइनस सी, इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b माइनस सी। 8 है, a डैश का डैश, डबल कॉम्प्लीमेंट है यहाँ, ठीक है। तो पहले a लिखेंगे, ऑलरेडी किया है हमने, फिर से करेंगे। a है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब a का कॉम्प्लीमेंट तो a डैश आएगा
ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट यू में है लेकिन ए में नहीं है, तो 1 है 2, 3 है 4, 5 है 6, 7 है तो 8, 9 है 10, तो ए डैश क्या मिलेगा, जो इसमें नहीं है लेकिन यू में है वो नंबर्स। अब क्या करना है, फिर से ए डैश का फिर से डैश करना है, मतलब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट, फिर से वही रूल, जो यूनिवर्सल सेट यू में है लेकिन ए डैश में नहीं है, तो कौन से नंबर, 1 नहीं है इसमें, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, ठीक है। फिर से हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, मतलब यू में नहीं, यू में है लेकिन ए डैश में नहीं है। अब अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो पहला सेट और ये सेट दोनों सेम मिल गया, तो यहाँ पे हमने एक प्रूव कर दिया कि ए डैश एंड अगेन डैश डबल कॉम्प्लीमेंट अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आपको ओरिजिनल सेट ए मिलेगा, ठीक है। अब इसमें एक और 2 एग्जांपल मैं ऐड करती हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, और 10th लेती हूँ मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तीनों सेट लिखे हैं मैंने, एक में यूनियन एक में इंटरसेक्शन। अब पहले तीनों अगर लिखोगे सेट तो भी चलेगा, या फिर पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करो, बाद में ए को उसमें ऐड कर दो तो भी चलेगा। तो देखो 9th नंबर ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे मैंने लिखा है, ठीक है। पहले सेट लिखते हैं तीनों, तो ए 1 3 5 7 9 यूनियन, अब इसको पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट करती हूँ क्योंकि ब्रैकेट के अंदर फिर से ब्रैकेट है, बी है 2 3 4 6 8 10, फिर से यूनियन, अब सी 6 7 8 9, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये पहला ब्रैकेट एज इट इज़ आएगा, यूनियन, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, दोनों का यूनियन मतलब क्या करते हैं हम, दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, तो 2 है 3 है 4 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, तो हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट किया तो ये सेट मिल गया। अब इन दोनों का यूनियन करना है, तो यूनियन मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन ए और इन बी, दोनों में जितने हैं वो कंबाइन करो, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, तो देखो वो सभी एलिमेंट्स आ गए जो यूनिवर्सल सेट यू में है, ठीक है। 10th क्वेश्चन, 10th में क्या है दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर से वही सेट लिखती हूँ मैं, 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 2 3 4 6 8 10 इंटरसेक्शन 6 7 8 9 इंटरसेक्शन, ठीक है। पहला सेट एज इट इज़ 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन। अब पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोज एलिमेंट विच आर इन ए एंड इन बी, दोनों में कॉमन जितने हैं उतने ही, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 है 8 है, बस 2 ही कॉमन है, तो यहाँ पे 6 एंड 8 2 ही आएंगे, ठीक है। इस सेट में और इस सेट दोनों में 6 एंड 8 2 ही एलिमेंट्स कॉमन है, तो यहाँ पे 6 8 आ गया। अब फिर से इंटरसेक्शन है, फिर से वही रूल, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, तो 6 8 नहीं है इसमें, और इसमें जो है वो इसमें नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको मिल गया नल सेट, तो नल सेट आप इसे 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, समझ में। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी ऑपरेशंस जो हमने पढ़े वो सभी यहाँ पे लिए हैं मैंने इस एग्जांपल में। तो वैसे ही आप अगर ये सेट चेंज कर दोगे, मतलब कौन सा सेट, ये ए बी सी, ये अगर सेट चेंज कर दोगे फिर से यही सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल आपको होमवर्क को दूंगी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो कि एक्सरसाइज में दिए है। लास्ट में मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन देती हूँ, वो आपको सॉल्व करना है, ओके। थैंक यू।